सर अधिवक्ताओं में बहुत सारा उत्साह है आपके लिए और उनकी कई एक समस्याएं हैं अधिवक्ताओं की, क्योंकि आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े आपने नामांकन किया है, तो किन किन समस्याओं को आप अधिवक्ताओं की वरीयता देंगे जीतने के बाद? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं बहन भाई वरिष्ठ अधिवक्ताओं का, चरण स्पर्श करता हूं वरिष्ठ अधिवक्ताओं का, और मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं अधिवक्ताओं के हित में ही काम करूंगा केवल। और सभी यहाँ जितने भी अधिवक्ता मौजूद हैं ये एक परिवार है, चाहे कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, मेरे लिए सब बराबर, ये मेरा परिवार है, ये मेरा सब कुछ है। मैं इन्हीं के हित में काम करूंगा और आपसे केवल एक ही गुजारिश करता हूं, आप मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करते रहें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा जीवन भर। कई एक मांगे अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही हैं, कई बार यहाँ चुनाव हुए हैं, लेकिन अभी भी पूरा सहयोग नहीं मिल पाता प्रशासन से, जुडिशरी से आपको पूरा सहयोग नहीं मिलता। वो अब भी जो है कहीं ना कहीं उनके दबाव रहता है। हम किसी का कोई दबाव नहीं मानते, हम एक स्वतंत्र संस्था हैं जी। हम केवल वही करेंगे जो अधिवक्ताओं के हित में होगा। कोई भी अधिवक्ता किसी तरह से अपने को कमजोर ना समझे जी, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको बिल्कुल पूरी सर अभी हापुड़ में जिस तरीके से अधिवक्ता के साथ उनको महिला अधिवक्ता साथ और अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की गई थी, पूरा पुरजोर विरोध हुआ था। 15-16 दिन तक पूरे न्यायकार से मतलब बिल्कुल बहिष्कार किया गया है। इस जीत को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सदा जिंदाबाद रहेगी। यहाँ कत्ल हुआ था एक मेरे भाई का मेडिकल कॉलेज के सामने। एसएसपी से जब कहा गया कि या तो आप तुरंत गिरफ्तार करें हत्यारों को, वरना बहुत बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश लेवल पे होगा, उन्होंने 1.5 घंटे के अंदर, आप सभी सुन लें, 1.5 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया मुलजिमान को। आपकी एकता सर्वोपरि है। आपके आप मानते हैं अधिवक्ताओं की जीत है? आपकी जीत बार की जीत होगी। वकील जिंदाबाद। सर किस और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो अभी जिनका निदान होना बाकी है आपको लगता है? बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई कहने वाला, सुनने वाला, कोई प्रयास करने वाला नहीं है। सरकार आपकी है, सरकार ही आप बनाते हैं। हर अधिवक्ता हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह मिलता है, वो ही कन्वेंस करता है। ये बहुत बड़ी शक्ति है और अधिवक्ता जिसको चाहते उसे सरकार बनाती है। अधिवक्ताओं की शक्ति का पूरी तरह से आकलन करना चाहिए। अधिवक्ता सब कुछ है, सरकार बनाते हैं, सरकार बिगाड़ते भी है। सर लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं, अभी 24 में चुनाव होने वाले हैं, तो अधिवक्ताओं का क्या स्टैंड रहेगा, कुछ बता पाएंगे? मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन अधिवक्ताओं की आवाज को बढ़ाने के लिए मैं हर तरह से कोशिश करूंगा और ये कोशिश मेरी रहेगी कि सरकार बनाने में अगर अधिवक्ता चाहते हैं तो मदद ली जाएगी और दी जाएगी। हर तरह से हम लोग सक्षम हैं। लेकिन जो अधिवक्ता के हित की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। जी हाँ, जो अधिवक्ताओं के हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये अधिवक्ता परिवार, ये परिवार अधिवक्ता परिवार है और अधिवक्ता सब एक हैं। कोई किसी की कोई जाति बिरादरी कुछ नहीं, ना किसी को कोई मारा जाएगा। सब अधिवक्ता समान है, सबके हित के लिए कार्य किया जाएगा, ये आप विश्वास करिए। और सरकार से जबरदस्ती काम करा के, जैसा कि आज हमारे बीच, ये मेरा वादा है, वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर दिनेश सिंह जी अध्यक्ष पद के लिए अभी अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो अधिवक्ता हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बहनों भाइयों, मेरे सम्मानित अधिवक्तागणों, आज बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जो भविष्य में जीत हासिल किए हुए, समझिए आप, उनकी लोकप्रियता के कारण मैं तहसील से अपना काम छोड़ करके यहाँ आया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि युवाओं में इतना जोश है
कि वो अपना होश भी खो बैठे, अपना काम धंधा भी किए हुए हैं। मैं यही नहीं कि मैं इनसे ज्यादा प्रभावित हूं, वरन इनकी लोकप्रियता, इनके कार्य करने की क्षमता, इनके वादकारियों के हित में काम करने की क्षमता एवं अधिवक्ताओं की समस्याओं के लिए एवं अन्य जो हमारे अधिवक्ताओं के लाभकारी योजना है उनको पालन। सिंह साहब पहले भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, पहले भी कई पदों पर रह चुके हैं, आ जाएगा। तो आपको कैसा लगता है कि इस बार वो किस तरीके से अपना अहम रोल निभाएंगे अध्यक्ष के बाद? हमारे दिनेश जी पहले पदाधिकारी रह चुके हैं और उनकी जो लोकप्रियता पहले थी वो इतनी बढ़ गई है कि मैं तहसील से और लोग और भी जनपद अलीगढ़ की तहसीलों से इनके पास आने के समर्थन में, इनका प्रचार करने के लिए, इनको दुआएं देने के लिए, इनको आशीर्वाद देने के लिए और इनको विजय की कामना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं वर्ग पूर्ण विश्वास है कि ये अधिवक्ताओं की उपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और वादकारियों के हित के लिए, अधिवक्ताओं के हित के लिए ये काम करने कटिबद्ध थे और कटिबद्ध आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बड़े भाई हैं, पूजनीय हैं और इतने मृदुभाषी हैं, छोटों से इतना प्यार करते हैं, इतने मधुर, सभी से किसी अधिवक्ता से आज तक इन्होंने कभी आवाज में या गुस्से में आज तक कुछ नहीं कहा और छोटों को तो इतना प्यार देते हैं। मैं इनका बहुत हृदय दिल बहुत ही ज्यादा इनका सपोर्ट करता हूँ। तो सर इनकी क्षमताओं के लिए किस तरीके से आपने आकलन किया कि अध्यक्ष जी आगे भी उपेक्षा सबसे ज्यादा उपयुक्त है? सबके मेरे द्वारा सब वकील, सब अधिवक्ताओं को लेके साथ चलने वाले सभी इनसे बहुत प्यार करते हैं और ये भी सबसे बहुत प्यार करते हैं और ये अध्यक्ष पद के लिए बहुत ही सुयोग्य हैं, बहुत ही अच्छे। एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, बहुत सारी समस्याएं अधिवक्ताओं की पिछले कई एक दशक से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ आना जाना लगा रहता है सभी चुनावों में। अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं अधिवक्ताओं की, जो जैसे कैंटीन है ना, और सिटिंग अरेंजमेंट है, टॉयलेट बाथरूम है, कई और साइकिल स्टैंड है। कई बार अधिवक्ताओं गाड़ी उठ गई है, रोष हुआ है और प्रशासन से भी टकराव हुआ है। हापुड़ की घटना को आप ले लीजिए, वहाँ जब ये घटना हुई तो सब लामबंद हुए, 15-16 दिन लगातार यहाँ न्याय कार्य से व्रत रहे यहाँ के जो अधिवक्तागण। तो क्या ये अधिवक्ताओं की जीत नहीं है? जी अधिवक्ताओं की जीत है, एकता की जीत है और आगे भी रहेगी। सरकार से कोई टकराव भी नहीं है, तो अधिवक्ताओं के हित की बात होनी चाहिए। अधिवक्ता अपने हित के लिए बात करेगा और सरकार को भी हमारे हित की बात सोचनी चाहिए। हम सरकार के विरुद्ध नहीं है। तो आप मानते हैं, आप ये मानते हैं अध्यक्ष जी हमारी समस्याओं का बिल्कुल पूरा समाधान करेंगे, पूरी सामर्थ्य के अनुसार पूरा समाधान करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। चौधरी सरनाम सिंह एडवोकेट, पूर्व महासचिव दी अलीगढ़ बार एसोसिएशन। मैं चौधरी एडवोकेट ग्रुप का एडमिन भी हूँ, जो ग्रुप पूरी तरह से दिनेश सिंह के साथ है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और उनको इस समय पूरा विश्वास है हमको, पूरे ग्रुप को, कि दिनेश सिंह ही हमारी बार के अध्यक्ष बनेंगे। सिंह साहब किस तरीके से आपने जाना और आपको लगा मैंने ये जाना में वो स्टेमिना है कि सभी की बात मैंने ये जाना जोर से रख सकते हैं? मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, मैं दिनेश सिंह को आजमा चुका हूँ क्योंकि वो पहले पूर्व सचिव रह चुके हैं जी हमारी बार के, और मैं उनका सच्चा सिपाही शुरू से रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे इस बार का महासचिव बनाया और मेरे पैर से पैर बांध करके मेरे साथ रहे और वो जितने भी अधिवक्ता की कोई समस्या आती है सबसे पहले आगे चले जाते हैं और जो बताते हैं। कुछ जो पहले पदाधिकारी रहे हैं वो जुडिशरी की चमचागिरी करते थे, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसा एक व्यक्तित्व है, ये सीधे कह देते हैं मैं कुछ नहीं जानता, मेरा अधिवक्ता भाई है, इसका काम होना चाहिए। इस वजह से पूरी जितने अधिवक्ता हैं इस समय पूरे लामबंद हैं और दिनेश सिंह जी के लिए सब अपनी भावनाएं पूरी तरह से। आपको लगता है कि जो समस्याएं दीवानी में अभी चाहे वो कैंटीन की हो, चाहे वो साइकिल स्टैंड की हो, चाहे लाइब्रेरी की हो, टॉयलेट बाथरूम की हो, तो ये सबको प्रमुखता से हल कराएंगे? उम्मीद है आपको? जी देखो, ऐसा है कि मुझे पूरा विश्वास है जितनी भी समस्याएं हैं ये सब पूर्ण होंगी। हाँ, तो इस वजह से मैं कहता हूं कि दिनेश सिंह इस समय बार के अध्यक्ष बनेंगे, मैं पूर्ण विश्वास है मुझे। केशव सिंह बघेल, चेयरमैन आदर्श अधिवक्ता संघ दीवानी न्यायालय अलीगढ़।
सिंह साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने माना किस ठाकुर दिनेश सिंह जी हमारे अधिवक्ताओं की समस्याओं को हमेशा गंभीरता से लेते हैं, कैसे आप मानेंगे? देखिए, हमारे दिनेश सिंह को पहचान की आवश्यकता नहीं है। आप कई पदों पर जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे, पहले भी सेक्रेटरी भी रहे। उनका कार्यकाल हम लोगों ने देखा है, अधिवक्ताओं के हित में रहा है, हमेशा अधिवक्ताओं की समस्या के समाधान पर उनका जोर रहा है, लोकप्रिय व्यक्तित्व रहा है। जब इन्होंने अपना प्रत्याशीशिप की दावेदारी की तो हमने पूर्ण दीवानी परिसर में अवलोकन किया तो इनकी कार्य क्षमता, कार्यशैली, मृदुभाषा और व्यक्तित्व के विषय में सभी अधिवक्ता पॉजिटिव थे और सबकी राय के आधार पर। और हम स्वयं ये श्योर हुए कि भविष्य में जो अधिवक्ताओं से संबंधित जो भी समस्याएं इस दीवानी में विद्यमान हैं उनको दूर करने के लिए, उनके लिए संघर्ष करने के लिए आप पूर्ण रूप से सक्षम हैं। और उनकी सक्षमता को, लोकप्रियता को देख के, कार्यशैली को देख के और जो पहले इनकी जो कार्य क्षमता रही है और अधिवक्ताओं के लिए संघर्ष किया है, उस संघर्षशीलता को ध्यान में रखते हुए हमने एकमत होकर के आपको समर्थन दिया है। और आज आप देख रहे हैं जवान, वृद्ध और सभी जितने बड़े अधिवक्ताओं का जनसैलाब नहीं, मैं देख रहा हूँ, उनकी आस्थाएं इनके साथ हैं। और निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ कि युवा वर्ग भी, युवा अधिवक्ता भी आपके साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्तागण भी मैं देख रहा हूँ, आप सब लोग वरिष्ठ हैं। जी जी। तो मुझे लगता है, देखने को मिल रहा है, मैंने अभी दीवानी में घूमा भी हूँ, घूम के मैंने एक पूरा सैलाब भी देखा जो आपके साथ था। देखिए, तो कहीं ना कहीं आप उम्र से जी, आप उम्र से वृद्ध लगते हैं जी, दिल से जवान हैं, समझे? क्या बात है, वाह वाह, समझे? और इस चीज को देखते हुए जी, अधिवक्ता भी, युवा भी उनके साथ है जी, समझे? प्रौढ़ भी उनके साथ है जी, और हम जैसे बुजुर्ग भी उनके साथ हैं। सबकी दुआएं उनके साथ हैं और मेरा मानना है कि आप ही जी विजयी होंगे। इसी में बार का हित है, इसी में अधिवक्ताओं का हित है और इसी में सभी का हित है। आपका शुभ नाम? ठाकुर गोपाल सिंह राणा, एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष दी अलीगढ़ बार एसोसिएशन, पूर्व सहायक जिला शासी अधिवक्ता फौजदारी। सिंह साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा, जिस तरीके से पूरा नेतृत्व, युवाओं का नेतृत्व, प्रौढ़ का नेतृत्व और बुजुर्गों का नेतृत्व, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का नेतृत्व आपके साथ दिखाई दे रहा है, इसकी वजह बताएं। वजह ये है कि ये 2 बार के पदाधिकारी रह चुके हैं जी, उप सचिव रह चुके हैं और सचिव रह चुके हैं। इनकी कार्यप्रणाली को, इनके व्यवहार को लोगों ने देख चुके हैं। इनके व्यवहार को लोग देख चुके हैं। ये जो कहते हैं वो करते हैं। बाकी अन्य कुछ लोग जो है यहाँ दलाली करते हैं, मगर इनका कार्यकाल में दलाली नहीं होते। वकील पे कोई विपत्ति आ गई, कोई आ गई तो जज से सीधा कहते हैं कि ये मेरा भाई है, बड़ा छोटा है, आप इसकी हेल्प करिए। तो ये जो है, ये इनका जो कार्यकाल है, ये पुराने कार्यकाल को देखते हुए आम जनता की, आम वकीलों की बात है कि ये दोबारा होने चाहिए। ये आपका विश्वास है? हाँ, पूर्ण विश्वास है। ठाकुर साहब, समाज का है इतना समर्थन। आज आप यहाँ हो तो देखा होगा, जी, देखा है समाज का समर्थन, सर्व समाज का। बिल्कुल बिल्कुल, इतना किसी के साथ अभी तक नहीं हुआ। जी जी, आज पर्चे का एंड था, बिल्कुल, और सर्व समाज का। जी, टोटल दीवानी के अधिवक्तागण, तहसीलों के अधिवक्तागण यहाँ पर्चा भरवाने आए हैं। केवल इनकी लोकप्रियता और इनकी बात का विश्वास, व्यवहार। Delhi High Court, and my chamber is in Tisajari. I belong to Aligarh, so I know to Mr. Dinesh Singh in 2 decades. He is a very nice man and honest man. When he was 5 years back, he was the secretary of this Aligarh Bar Association. He done a very good job by honesty. At present, he is contesting for president, so we are supporting to him. All the advocates supporting to him. He is a very honest guy and an honest person, and he is also not involved in political way. His work is very done for advocates, and nobody can stop him. Just like a Modi, he is also just like a Modi. He is a very honest person, very nice person. So I request to all the Aligarh Bar advocates to please you fully support to him, to Mr. Dinesh Singh.